अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 40 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही रिमशा अपनी बात करके हटती है, तभी अरसलान आ जाता है और आके कहता है कि मेरे पास ये 20,000 है, अभी आप यही रख ले, बाकी अपने में से डाल लें। जब शकील ये पैसे देखता है तो कहता है कि चलो शुक्र है, तुम्हें कुछ तो भाई का एहसास है, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी भाई का एहसास नहीं है। दूसरी तरफ मायरा बैठी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे सलमान की वही घटिया हरकतें याद आ रही होती कि किस तरह उसने उसे मारा और पहले खुद ही उसे आतिर के सामने लेके जाता था और कहता था कि पैसों की, और साथ ही अपने बच्चे का भी उसे याद आता है। इतनी देर में वो अपनी अम्मी के पास जाती है और कहती है कि फ़ौरन मेरे साथ आप पुलिस स्टेशन चले, तो नुदरत भी उसके पास चली जाती है। यहाँ पर सलमान बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इतनी देर में उसकी नज़र पड़ जाती है मायरा पे, तो उसे लगता है वो उसकी ज़मानत करवाने आई है और खुश हो जाता है और उसे कहता है कि आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। जब मायरा भी उसे देखती तो गुस्सा आ जाता है। खैर वो वहाँ पर थाने में चली जाती है और जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देती है कि इसने मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की थी, मुझे इससे ख़तरा है। जब पुलिस वाला ये बात सुनता है इंस्पेक्टर साहब, तो वो भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आप अपने होशो हवास में ये सब कुछ कह रही हैं ना, अगर अभी भी आप कोई चेंजिंग चाहती हैं तो फिर बता दें और मैं उससे बुलवा लेता हूँ, अब उसके सामने ये बात कर देना। जब सलमान आता है तो उसे लगता है कि ज़मानत के लिए बुलवाया है और साथ ही कहता है कि पुलिस वाला बताता है कि ये तो आप पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपने इनके बच्चे को भी ख़त्म करने की कोशिश की है। जब ये बातें हो रही होती हैं तो वो उन्हें टाइम देता है कि आप लोग बात कर लें। यहाँ पर शकील और अरसलान आते हैं, लेकिन पुलिस वाले मिलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी उनकी बीवी आई हुई है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर साहब भी बाहर आ जाते हैं। जब शकील को पता लगता है तो वो कहते हैं कि मामला तो बहुत ख़राब हो गया, बस दुआ करें कि ये दोनों रफ़ा दफ़ा कर लें बात। यहाँ पर सलमान उसे कहता है कि तुमने भी तो मुझे थप्पड़ मारा था ना, और देखो इतना ज़ोर से मारा था, मैंने भी तो बर्दाश्त किया, अब तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे पे झूठे इल्ज़ामात। मायरा कहती है कि मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही, और पहले मैं हिम्मत हार जाती थी, लेकिन अब मैं तुमसे हारूंगी नहीं और तुम्हारा मुकाबला करके ही रहूंगी। तब सलमान उसे धमकी देता और कहता है कि कर लो तुमने जो करना है, क्या होगा, सारी ज़िंदगी तो मैं जेल में नहीं रहूँगा, जब बाहर वापस आऊँगा तो देखना फिर तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यहाँ पर जैसे ही मायरा वापस आती है तो शकील को लगता है कि उसने ज़मानत करवा दी, तो उसे कहता है कि बेटा ऐसे घर की बात घर में ही रहने दो, इतनी ऐसे पुलिस स्टेशनों में नहीं करते हैं। अरसलान भी उसे समझाता है और कहता है कि मायरा अपनी रिपोर्ट को वापस ले लो, लेकिन मायरा कहती है इंस्पेक्टर साहब को कि मैं रिपोर्ट वापस नहीं लेना चाहती हूँ, और जो मैंने इस पे सारे इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप मेरी FIR कटिंग कर दें। जब पुलिस वाला ये बात सुनता है तो वो फिर से एक दफ़ा पूछता है, लेकिन मायरा अपने फैसले पर अटल रहती है, तो वो कहता है कि ठीक है, और उसे जेल में ले जाते हैं सलमान को। यहाँ पर मिशाल भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अपनी अम्मी को कॉल करती है और उन्होंने कहती है कि मायरा को अगर उसने उसके साथ नहीं भी रहना तो ना रहे, लेकिन ऐसे पुलिस में तो ये बात ना लेकर जाए ना। नुदरत जब ये बात सुनती है कि मिशाल भी उसकी वजह से परेशान होती है, तो वो कहती है अच्छा मैं बात करूँगी। यहाँ पर नुदरत आती है और आकर मायरा से बात करती है और उसे कहती है कि अपनी बहन के बारे में भी तो सोचो ना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मायरा कहती है कि हमेशा मैंने मिशाल के बारे में ही सोचा है, और आपको क्या लगता है मैं गलत हूँ, वो उसने मुझे इतना ज़्यादा मारा और वो मुझे आतिर के पास लेके जाता था। ये सब बातें उसकी दादी भी सुन रही होती है और उन्हें यकीन नहीं आता कि सलमान ने इतनी घटिया हरकतें की हैं। तभी मायरा कहती है कि वो तो मुझे एक हिसाब से आतिर के सामने बेचता था, मुझे कहता था कि उससे पैसे लो, और अगर कभी मैं फ़ोन कर लूँ तो मुझे ऐसे बातें सुनाता था। उसकी दादी जब ये सब बातें सुनती हैं तो बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। इतनी देर में वो अपने बेटे की तस्वीर के पास आती है और कहती है कि तुम्हें राशिद इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, ये घर तुम्हारे बगैर बिखर के रह गया और तुम्हारी बेटियां भी टूट के रह गई। अब मेरा फ़ैसला और तुम्हारा फ़ैसला शायद अच्छा नहीं था, ये जज्बाती फ़ैसला था। बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती कि हम क्या करें। दूसरी तरफ यहाँ पर शर्जिया आ जाती है वासिल की अम्मी को मनाने के लिए। उसे कहती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तभी वासिल उसे कहती है कि तुम हिम्मत रखो और मामा को मना लोगी, मुझे पता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम दोनों को ही एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना है। इतनी देर में वासिल की अम्मी भी आ जाती है। जब शर्जिया उनसे मिलती है तो वो हाय कह देती है। उसकी अम्मी कहती है वैसे तो तुम्हें सलाम करना चाहिए था, लेकिन खैर तुम बताओ कैसे आई हो। तभी उसे वो इंसिस्ट करती है और उसे बताती है कि हम आपकी दुआओं के बगैर शादी नहीं करेंगे, और आप तो जानती है कि मैं और वासिल एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम माशरा ऐसा है कि हम बड़ों की रजामंदी से ही करेंगे। उसकी अम्मी फिर भी नहीं मानती हैं और चली जाती हैं वहाँ से। दूसरी तरफ जैसे ही शकील और अरसलान घर आते हैं, समन कहती है कि आप लोग सलमान को लेकर नहीं आए हैं, क्या हो गया है।
तो शकील कहता है कि उसकी बेगम आ गई थी और तुम्हारी भाभी भी, उन्होंने FIR कटवा दिया। जब ये बात समन को पता लगती तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या वो दोनों आई थी? कहते हैं कि हाँ जी, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं। ये अपने आप को समझती कि हाँ मेरा बेटा तो वापस आ जाएगा, अब देखना खुली जंग होगी, मैं क्या करूँगा ना। समन बेचारी घबरा जाती है और वो मिशाल की तरफ देखती है कि तुमने बात नहीं की थी नुदर से? तभी मिशाल कहती है कि मैंने तो बात की थी, मायरा से मेरी बात हो नहीं सकी, मैंने अम्मी से कहा था, लेकिन और मैं क्या कर सकती हूँ। शकील कहता है कि अब इस घर से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा और ना ही किसी को बात करने की ज़रूरत है, अब सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूँगा और देखना क्या होगा। रिमशा कहती है कि भाभी आप तो ये सब कुछ नाटक करिए, अगर आपने बात करनी थी तो मायरा से आप कर सकती थी, लेकिन आप खुद ही नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ यहाँ पर सलमान भी जेल में जब होता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो कैद हो गया कि एकदम उसे दौरा पड़ने लग जाता है और वो चीज़ें इधर उधर फेंकने लग जाता है और पुलिस वाला आ जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।